तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा मेयरिंग डीसी वोल्टेज फ्रॉम ओसिलोस्कोप, ठीक है जी। तो इसमें वो कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, वोल्ट्स पर डिवीजन को 1 पे सेट कर देना है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स वो कहता है कि हमें वोल्ट्स पर डिवीजन को 1 पे सेट करना होगा अगर और एडजस्टिंग द आउटर डायल, यानी कि आउटर डायल की मदद से हमें इसे 1 पे सेट करना है। ये देखो ये नो का आपको नजर आ रही है जो कि 1 पे चली गई है, ठीक है। आगे कहता है उसके बाद हमें क्या करना होगा, इनर डायल को, ये जो आपको इनर डायल नजर आ रहा है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, क्या करना होगा जी, द वे टू द राइट विच विल पुट इन द कैलिब्रेटेड पोजीशन, आपको इसको राइट साइड पे घुमाना होगा ताकि ये कैलिब्रेटेड पोजीशन पे सेट हो जाए। वैसे मेरे ख्याल में तो ये पॉइंट इतना खास नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि आपको ये जो नज़र आ रहा है एसी ग्राउंड और डीसी का ये जो स्विच नज़र आ रहा है, आप चैनल 1 के लिए आपने उसको डीसी पे सेट करना है क्योंकि हमने डीसी मालूम करनी है। तो इससे देखो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर होती है, यानी कि जब हम एसी की बात करेंगे ना तो एक ही बस चेंज आएगा, यहाँ पे हमें ये रखना होगा सेट द वोल्ट्स, ये सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट भी, बस एसी ग्राउंड और डीसी में फर्क आ जाएगा। हम यहाँ पे सेट करेंगे उसको एसी पे। देख लो इतना इल्म हो जाता है एक इंसान चीज रेडी करे तो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ये जो आपको वोल्ट्स पर डिवीजन डायल नजर आ रहा है, आपने क्या करना है जिसको द वोल्ट पर डिवीजन डायल टेल्स यू द नंबर ऑफ वोल्ट्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ईच सेंटीमीटर वर्टिकली ऑन द स्क्रीन, ठीक है। वो कहता है कि ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ना ट्रिगर है, ये आपको ये चीज़ बता रहा है कि आपने पर डिवीजन पे कितने वोल्ट्स प्रेजेंट करने हैं स्क्रीन के ऊपर सेंटीमीटर के लिहाज से, ठीक है। हेयर द आउटर डायल इज सेट टू 1, ये जो आपका आउटर डायल, ये सारी प्रीवियस में हमारी बात हो गई, इसको आप ना करो, इस स्लाइड को करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑनली आपने क्या रेडी करना है जी, ये जो अभी तक हमने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आपने रेडी करना है, ठीक है। 3 पॉइंट्स ये, आगे आ जाओ अब। उसके बाद इसकी बात करते हैं, ये थोड़ी है करने वाली बात। वो कहता है कि आपने क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वोल्टेजेस फ्रॉम -25 टू 25 वोल्ट। यानी कि स्टूडेंट देखो जब हम डीसी यानी कि ओसिलोस्कोप पे डीसी वोल्टेज को ऑब्जर्व करने वाले हैं तो हमें डीसी पावर सप्लाई की ही मदद लेनी होगी। तो ये जो डीसी पावर सप्लाई नाम का एक हमारे पास डिवाइस होता है, ये इस के कहने के इस काबिल होता है कि 25 वोल्ट से लेके -25 वोल्ट तक के हमें रेंज देता है, ठीक है। वो कहता है फ्रॉम दिस लैब, इस लैब के अंदर हम क्या करेंगे जी 6 वोल्ट की डीसी सप्लाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है उससे पहले आपने क्या करना है, इसको स्विच ऑन करना है, ये इसका पावर बटन लगा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे कहता है सेटिंग अप द डीसी पावर सप्लाई, कि हम इस डीसी पावर सप्लाई को सेट कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये आपके पास वो पावर सप्लाई है, ठीक है। तो वो कहता है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रेस आउटपुट ऑन और ऑफ वंस द टर्न ऑन द आउटपुट, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये जो आपका बटन है आउटपुट का ऑन या ऑफ का, आपको इसको पहले ऑन करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने 6 वोल्ट, ये जो पॉजिटिव 6 वोल्ट नजर आ रहे हैं, इसको प्रेस करना है ताकि वो 6 वोल्ट की जो सप्लाई आगे देना स्टार्ट कर दे। वंस डन, जैसे कि एक दफ़ा ये काम हो गया तो योर स्क्रीन शुड लुक द सेम एज इट डज ऑन दिस स्लाइड, यानी ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये ऐसे ही आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी अपने वहां पे, अपने जो डिवाइस होगा आपका। देखो ये 0.01 वोल्ट और नीचे लिखा हुआ +6 वोल्ट। उसके बाद आगे कहता है कि डीसी पावर सप्लाई को कैसे सेट करते हैं, कि द डायल ऑन द राइट हैंड साइड इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द आउटपुट वैल्यू, यानी कि ये जो हमारे पास एक ट्रिगर टाइप, इसको डायल कहते हैं। इतना याद हो गया हमें, अभी तक मैंने इतना ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, जितने भी ये जो सर्कल टाइप के ट्रिगर है ना, इनको डायल कहा जा रहा है, ठीक है। तो कहता है इस डायल की मदद से हम अपनी आउटपुट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये देखो ये चीज़ बोली गई है। उसके बाद ये जो एरोज हैं ये क्या करेंगे जी, वो कहता है द एरोज यूज्ड द डायल अंडर द डायल आर यूज्ड, यानी ये जो इस डायल के नीचे दो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिटरमाइन करने के लिए कि विच डिजिट इज अफेक्टेड बाय द डायल, यानी कि कौन सा डिजिट जो अपना है वो अफेक्टेड हो रहा है इस डायल की मदद से। आगे कहता है जी ये देखो, प्रेस द लेफ्ट एरो अंडर द, अब ये एरोज की बात कर इनके बारे में हमें बताने लगा। वो कहता है अगर आप लेफ्ट एरो को प्रेस करते हो तो क्या होगा जी, until the digit to the left of the decimal point is blinking, यानी आपने उस वक्त तक इसको क्या करते रहना, प्रेस करते रहना जब तक आपका ये जो लेफ्ट साइड का डिजिट है, ये जो 3 नजर आ रहा है, ये ब्लिंकिंग करना ना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ब्लिंक करना मतलब कि ऑन ऐसे स्क्रीन पे ना जैसे बिजली चमका मारती है जैसे हम कहते हैं। उसके बाद कहता है यूज द डायल टू इंक्रीज द डिस्प्ले वैल्यू टू 3 वोल्ट्स, तो आपने क्या करना है जी, इस एरो की हेल्प से इसको 3 वोल्ट तक इंक्रीज कर लेना है। स्टूडेंट्स पता क्या बात है, आपने ना 6 वोल्ट एक रेंज ली है। अभी आपने जो आउटपुट में वोल्टेज थे ना स्टार्ट में, आप पहले देखो ये स्लाइड देखो,
आपने एक रेंज ली थी 6 वोल्ट की, ये नीचे 6 वोल्ट थे, पहले आपको आउटपुट के तौर पे जा रहे थे 0.001 वोल्ट, लेकिन जूं आप इस एरो को बढ़ाते जा रहे हो क्या होता जा रहा है जी, ये वोल्टेज अभी तो ये हो चुके हुए हैं 3.002, वो 3 वोल्ट की लेना चाहता है सप्लाई, इस वजह से जब ये इस एरो को करेगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर उस दूसरे एरो को दबाएगा तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे वो कहता है, ये तो मैं तो स्किप करूंगा, आपकी अपनी मर्जी है। ये अब यहाँ पे ये करने वाली स्लाइड है, वो कहता है वंस कनेक्टेड, ये मेन कह लो कि निचोड़ है पूरे लेक्चर का। वो कहता है कि जब हम कनेक्ट करवा देते हैं अपने ऑसिलोस्कोप को डीसी वोल्टेज सप्लाई के साथ, तो क्या होता है जी, द लाइन ऑन द ऑसिलोस्कोप डिस्प्ले, जो लाइन आपको ऑसिलोस्कोप पे नजर आ रही है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, विल मूव अप 3 डिवीजन्स, यानी कि वो 3 गुना ऊपर चली जाएगी। इसको होना सेंटर में चाहिए, लेकिन ये देखो 3 गुना ऊपर है, ये देखो स्टूडेंट सेंटर से चली गई है 3 डिब्बे ऊपर, 1 2 ये 3, ठीक है। कहता है एट 1 वोल्ट पर डिवीजन दिस इक्वल्स 3 वोल्ट्स, यानी कि 1 वोल्ट पर डिवीजन पे ये 3 वोल्ट्स के इक्वल होगी, ठीक है। एडजस्ट द डीसी पावर सप्लाई आउटपुट एंड द वोल्ट्स पर डिवीजन डायल एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, यानी कि आपने क्या करना है जी, डीसी पावर सप्लाई में चेंज करना है और जो आपके पास वोल्ट्स पर डिवीजन है उसमें चेंज करके देखो, तो आपको नजर आएगा कि आपकी ये जो लाइन है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो आपने वो चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। आगे ये कह लो लास्ट स्लाइड है, इसमें वो कहता है कि वोल्ट्स पर डिवीजन डायल का क्या मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा है। इट डज नॉट चेंज द वोल्टेजेस, ये जो होते हैं ये वोल्टेजेस को चेंज नहीं करते। इट इज अ सेंसिटिविटी डायल, ये एक सेंसिटिविटी डायल है, डायल मतलब कि ट्रिगर की बात कर रहा है। डैट अलाउज अस, यानी ट्रिमर की बात कर रहा है, जैसे आपका फैन की स्पीड चेंज करते हैं हम, वो कहता है जो कि अलाउ करता है कि हम वोल्टेजेस को एक वाइड रेंज तक मेजर कर सकें, ठीक है। बाय इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करके हाउ मैनी वोल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ईच डिवीजन, यानी कि हर एक डिवीजन के अंदर हमें कितने वोल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो देखो लेक्चर के लास्ट स्लाइड आ जाती है, गो अहेड एंड, यानी कि कहता है ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है जी, डीसी पावर सप्लाई को पहले टर्न ऑफ करना है, फिर जाकर डिस्कनेक्ट करना है मिनी ग्रैबर्स को। अब ये मिनी ग्रैबर्स क्या है, वही वो तारें हैं जो आप कनेक्ट करवाते हो, ये वाली, ये देखो ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और एक ऑसिलोस्कोप के साथ आपको पता है वो हमने अटैच करवाया था, क्या नाम था उसका, ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर डन होता है डीसी वाला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी देखने को मिल जाएगा। इसी ज़्यादा सिंपल है, एक स्लाइड से डन करवा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा आसान।